बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। RGB इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्रामिंग विद पाइथन फॉर बिगिनर्स, बेस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड IT स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लूप्स। और लूप्स तो और भी किस्म के होते हैं, लेकिन आज जो हम लूप्स में पढ़ेंगे वो वाइल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले लूप्स क्या होते हैं उनको समझेंगे। आप जैसे देखते जा रहे हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं कि हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ते हुए जा रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। तो कुछ जो न्यू व्यूअर्स हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि इनको आज के लेक्चर को या बाद के लेक्चर्स को अच्छी तरह समझने के लिए बेहतर है कि आप हमारे इससे पहले वाले लेक्चर्स ज़रूर अटेंड करें। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और कॉलीग्स को भी शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले इसके अलावा जो घंटी का आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक ज़रूर करें, ताकि जो आने वाले लेक्चर्स के बारे में इत्तला आपको टाइम पे मिल सके। आइए अब अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लूप, व्हाट इज़ लूप? लूप आप लोगों ने कॉमन लाइफ में या रियल वर्ल्ड में भी देखा होगा या सुना होगा लूप के बारे में। लूप से मुराद ऐसी चीज़ या ऐसा लूप से मुराद या फिर ये कहते हैं कि कोई चीज़ जो रिपीट हो रही हो, बार बार सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी जो लूप क्या है, कोई हमारे पास स्टेप्स है प्रोग्रामिंग के अंदर, यानी कि कुछ कोड्स हैं, एक ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम अगर बार बार रिपीट करें, वही कोड को बार बार रिपीट कराएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। और रिपीट कब तक कराएंगे? जब तक ये हमारा एक मखसूस कंडीशन या जो कंडीशन हमने दिया होगा वो पूरा ना हो जाए, तब तक क्या होगा? वो लूप या वो कोड बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? जो काम हमने 10 दफ़ा करना हो या ज़्यादा दफ़ा करना हो, उस प्रोग्राम को, उस कोड को या उस लाइन्स ऑफ कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक ही बार लिखना होगा, वो लूप के ज़रिए से ऑटोमेटिकली बार बार रिपीट हो रहा होगा। इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे, जिससे हमारे प्रोग्राम्स लूप चल रहा होगा या किसी कोड को हम एक से ज़्यादा बार रिपीट कर सकेंगे। अब देखिए, पाइथन में दो तरह के लूप्स हैं, एक है वाइल लूप और दूसरा है फॉर लूप। आज जो हम पढ़ेंगे वो वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? एक जिस तरह सी में, जावा वगैरह में या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वाइल होता है, यहाँ पे भी वाइल लूप है, बस सिंटैक्स का थोड़ा बहुत फ़र्क है। वाइल लूप क्या होता है? एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि कुछ कोड्स की सेट, एक से एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइन से कोड होगा, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, रिपीट हो रहा होगा जब तक कंडीशन ट्रू ना हो रहा हो, यानी कि जो हमने कंडीशन दी है वो ट्रू ना हो रहा हो, तब तक वो रिपीट हो रहा होगा। ये छोटा सा मैंने एक प्रोग्राम सैम्पल दिखा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, सिंटैक्स के तौर पर। अब देखें, फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसने 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को प्रिंट करने हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या किया हमने? मैंने दो वेरिएबल ले लिए, सम इक्वल टू 0 और एक काउंट इक्वल टू 0। अब मैं क्या कह रहा हूँ? वाइल, यानी कि जब तक काउंट की वैल्यू 100 या 100 से छोटा या 100 के बराबर नहीं हो जाता। इस वक्त काउंट की वैल्यू क्या है? 0 है। कंडीशन क्या है हमारी? 100 से छोटा या बराबर है तब तक। तो क्या कर रहा हूँ? सम प्लस इक्वल टू काउंट। ये सम प्लस इक्वल टू मुराद क्या है? सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। इसको मैं मज़ीद एलिब्रेट अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल में कराऊंगा मैं, लेकिन फ़िलहाल ये देखें, सम प्लस इक्वल टू काउंट से मुराद ये है सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। सम की जो वैल्यू है सम और साथ में काउंट की वैल्यू ऐड करते जाएं, और सम यहाँ जो प्रिंट सम को प्रिंट करते जाएं। और ये बीच में स्पेस दिया है, उसे देने की ज़रूरत तो खैर नहीं है, उसमें लाइन चेंज हो जाता है पाइथन में। क्या करेगा इसके बाद? काउंट प्लस इक्वल टू 1। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये तब तक रिपीट हो रही होंगी जब तक कंडीशन पूरी है ट्रू ना हो रहा होगा। अब कंडीशन कैसे ट्रू हो रहा होगा ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे भी पहले एक सिंपल प्रोग्राम, और इससे भी सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। फिर इस तरह का प्रोग्राम दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आपके जहन में आइडिया होगा कि लूप क्या है या फिर वाइल लूप किस तरह काम करता है, ये जहन में थोड़ा बहुत आ गया होगा।
अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं ताकि हम इसको प्रैक्टिकली समझ सकें और ये वाइल लूप और लूप को आप मुकम्मल तौर पर समझ सकें। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया मैंने। अब मैं एक इसमें न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे न्यू फाइल और इसका नाम रख लेता हूँ, मैं वाइल ही रख लेता हूँ, while.py यानी कि पाइथन फाइल। अब देखें, सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, ये कमेंट्स में लिख के बता देता हूँ। मैं प्रोग्राम है हमारे पास विच विल प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। एक मैं प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ जो कि 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसका एक आसान सा हल है। आप सिंपल क्या करें, आप यहाँ लिखें प्रिंट और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया हमने 1 कर दिया। इस तरह फिर प्रिंट लिखें, यहाँ पे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे लिखा 2 लिख दूंगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ करते जाएंगे। अगर नॉर्मली देखा जाए तो इस तरह आपका काम तो हो रहा है मुकम्मल। 4 5 6, चलो इसको 10 तक 100 तक नहीं करते, 10 तक कर लेते हैं। 7, इसी तरह से 8 9 और 10। ये देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने 100 तक नंबर्स प्रिंट करने थे, ये हमने कर लिए। पाइथन while.py, ये देखिए नंबर तक प्रिंट कर लिया हमने। चले ठीक है, मैंने कहा भाई 1 से लेकर 10 तक हम इस तरह इजीली प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर आपसे मैं कहूँ मैं कि एक प्रोग्राम बनाए जो कि 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करे, तो देखें यहाँ 1 से लेकर 10 तक हमें अच्छा खासा टाइम लग गया। 100 तक प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा? काम वाला कि सिंपल है, 1 से लेकर 100 तक करना है। चले 100 तक बाद मान ली थोड़ी सी मेहनत करके 4-5 मिनट मेहनत करके कर लेंगे। फिर आपसे कहूँ मैं कि हमें ऐसा नंबर चाहिए, वो ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो कि 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट करे। फिर क्या करेंगे? अगर 10,000 तक करना हो तो फिर क्या करेंगे? ये तो समझ ले कि एक तरीके से प्रोग्राम में ख्वारी होगी ना, बस एक एक को प्रिंट कर दे जाओ, बहुत टाइम ज़्यादा लगता है। ये तो छोटे से एग्जांपल्स थे, ये तो क्या थे, छोटे से एग्जांपल्स थे। इस तरह के एग्जांपल्स कई सारे और होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, जो कि 1 से लेकर समझ लो कि एक अब एग्जांपल ये है कि हमारे पास समझ लें कि एक कंपनी है, उसके 1000 एम्प्लॉइज़ हैं, उन सब की सैलरी बनानी है। तो अगर प्रोग्राम सिंपल एक एक की सैलरी सेपरेटली मतलब लिखने कैलकुलेट करने के लिए एक अलग कोड लिखे हर एम्प्लॉय के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन उसमें लूप लग जाए, अगर समझ ले कि जो अगर किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाइनों में कैलकुलेट होती है, लूप में वो 12 13 14 लाइन बन जाएगी। लेकिन क्या होगा, वही कोड 1000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रही होगी। तो ये लूप्स के कुछ आपको फ़ायदे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको लूप का फ़ायदा समझ में आ सके। उम्मीद है आपको इसका लूप का यूज़ और एडवांटेज समझ में आ गया होगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं ना कि जो प्रोग्राम किया है 1 से 10 तक हमने जिसको सिंपल इस तरह प्रिंट किया है, अब इसको हम वाइल लूप को यूज़ करते हुए बनाते हैं। अब देखो सिंपल 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना है, तो मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि मैं एक ही काम हो रहा है, 100 तक नंबर्स प्रिंट करना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम काउंट रख दिया और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख दी मैंने। अब काउंट की जगह कोई भी वेरिएबल का टाइटल रख सकते हैं, वेरिएबल का कोई भी नेम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप काउंट रखें। अब वाइल लूप का सिंटैक्स समझ लें। आप वाइल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है, काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, यानी कि जब तक काउंट की वैल्यू 100 या उससे छोटा है, ये वाला जो कोड रिपीट करते रहें। इफ़ जो हमने पढ़ा था उसकी तरह आप यहाँ पे बात कॉलन देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए थोड़ा इंडेंट से आ गया, इंडेंट में है तो ये वाइल लूप का हिस्सा है। अगर इंडेंट से बाहर पीछे कर दिया हमने तो वो लूप से बाहर, मतलब वो कोड वाइल लूप का हिस्सा नहीं होगा। जिस तरह C++ जावा में जो कर्ली ब्रैकेट देते थे और जो कर्ली ब्रैकेट से बाहर होता था तो उस ब्लॉक ऑफ कोड का हिस्सा नहीं होता था।
उसी तरह अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, नंबर प्रिंट कर रहा हूँ। नंबर किस में आ रहा है, काउंट में आ रहा है। मतलब प्रिंट फर्स्ट टाइम आएगा, काउंट की वैल्यू 0 होगी, यहाँ आएगा काउंट की वैल्यू तो 0 होगी, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 0, प्रिंट 0 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम आएगा, चेक करेगा, काउंट के लिए तो फिर भी 0 है, ये तो ख़त्म ना होने वाला लूप बन गया। अब देखिए मिसाल के तौर पर इसको रन करता हूँ, मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मेरा प्रोग्राम हैंग हो जाए, सिस्टम क्रैश कर जाए, क्योंकि ये ख़त्म ना होने वाला प्रोग्राम बनेगा, अनलिमिटेड प्रोग्राम बनेगा। कैसे, आप देखें ज़रा, यहाँ पे वाइल लूप में आया, चेक करेगा, वाइल लूप काउंट के लिए 0 है, ये 0 प्रिंट कर देगा। दोबारा आएगा, काउंट के लिए तो 0 ही होगा ना, मतलब ये कोड रिपीट हो रहा होगा, यहाँ पे वापस आएगा, काउंट के लिए 0 होगी, फिर प्रिंट करेगा, फिर भी आएगा काउंट के लिए 0, काउंट के लिए 0 से बढ़ेगी नहीं ना, कंडीशन ट्रू हो रही होगी, वो चलता रहेगा। और एक वक्त आएगा जब मेरे सिस्टम की मेमोरी फुल हो जाएगी, सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो करेंगे क्या हम यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आया तो यहाँ आने के बाद मैं काउंट की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी कि हर स्टेप में काउंट की वैल्यू 1 बढ़ेगी। फर्स्ट स्टेप में आएगा, काउंट की वैल्यू 0 होगी, 0 प्रिंट करेगा, उसके बाद इसको जब कोड पढ़ेगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 1 हो जाएगी। फिर कोड यहाँ वाइल लूप में आएगा, चेक करेगा, 1 100 से छोटा है बराबर है, साथ सी बात है 100 से छोटा या बराबर ही होगा, तो फिर भी ये काम 1 प्रिंट करेगा, नीचे आएगा 2 हो चुका होगा, इस तरह रिपीट होते 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 जब ये 100 की वैल्यू आएगी, 100 इक्वल है, ठीक है, प्रिंट कर देगा 100 इक्वल। जब 100 होगा, चेक करेगा, हमने तो लिखा है लेस देन इक्वल टू 100, प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ क्या होगा, 101 हो जाएगा। जब 101 आएगा तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये ऑटोमेटिकली लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर से मुराद ये है, अगर यहाँ इसके बाद शिफ्ट टैब, यानी कि यहाँ अगर कोई और प्रोग्राम लिखा है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, जो ये टैब जो इंडेंट के साथ दिए हुए हैं यहाँ पे वाइल लूप के बाद, इस वाइल के बाद, तो इसका हिस्सा है। शिफ्ट टैब करता हूँ या कोई जैसे यहाँ शिफ्ट टैब कर देता हूँ मैं, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा कोड हमारे पास। देखिए जो इसके बाद यहाँ जो कोड आएगा वो लूप से बाहर का कोड होगा। उम्मीद है प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया यहाँ तक तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा मैं आपको। अब देखें ज़रा, सेव किया और 1 से लेकर 100 तक किया। देखें ज़रा हमने पाइथन और क्या लिखा है, देखें ज़रा इसको मैंने यहाँ, इसके बाद क्या देता हूँ मैं, while.py। अब देखें 1 से 100 तक प्रिंट किए हमने। इससे पहले प्रोग्राम बनाया था 1 से 10 तक, हमें टाइम भी अच्छा खासा लगा था, जो नॉर्मल प्रोग्राम लिखा है इससे ज़्यादा ही लग गया था। और इस बार मैंने 1 से 100 तक लिखा है, टाइम फिर भी कम ही लगा है। और अगर मिसाल के तौर पर 1000 तक लिखना है तो सिंपल यहाँ कंडीशन में चेंज कर दूंगा, 1000 कर दिया। अब देखें ज़रा, हमें फिर भी उतना ही टाइम लगेगा। देखें ज़रा, हमें टाइम तो नहीं लगा इतना ज़्यादा। तो ये देखिए लूप इस तरह हमें हमारे काम को आसान कर देती हैं। तो ये एक छोटा सा एक एग्जांपल था। अब थोड़ा सा इसे एक कम्प्लेक्स एग्जांपल करते हैं। वो एग्जांपल ये है कि हमें 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को जमा करते हुए जाना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह रिजल्ट चाहिए हमें। तो मैं इसके लिए नई न्यू फाइल ले लेता हूँ, मैं उसमें इसी में क्रिएट नहीं करता मैं, और इसका नाम रख दिया while2.py। यहाँ आया तो प्रोग्राम क्या करेगा हमारे पास, प्रोग्राम टू ऐड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। इसमें मुझे 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। देखें इसमें एक नंबर जो काउंटिंग कर रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक जो वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें नंबर सम हो रहे होंगे, यानी कि टोटल हो रहे होंगे। तो मैं एक का नाम रख लेता हूँ काउंट, यानी कि जो काउंटिंग चल रही होगी 1 2 3 4 5, और दूसरा जो जिसमें सम हो रहे होंगे सब आपस में, सम का भी इनिशियल वैल्यू क्या दे दिया, 0 दे दिया। वाइल लूप बड़ा सिंपल है, जो पहले प्रोग्राम बनाया था तकरीबन वही है, बस थोड़ा सा फ़र्क होगा। काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 100 तक करना है तो 100,000 तक करना है तो 1000 लिखेंगे आप। इसके बाद देखें ये इंटरप्रेस किया तो इसमें इंडेंशन नहीं आई, आप यहाँ कॉलन ज़रूर दें, तो इसके बाद इंडेंट लाजिम आएगा। अब यहाँ क्या करना है, देखिए ज़रा मैंने
मैंने करना ये है सम इक्वल टू सम प्लस और काउंट, यानी कि सम की जो भी वैल्यू है सम प्लस काउंट आएगा। देखिए फर्स्ट टाइम जब आएगा हमारे पास ये प्रोग्राम आएगा तो काउंट की वैल्यू क्या, इसमें एक और चीज़ भी करना होगा हमें, देखें ज़रा, यहाँ में करना होगा काउंट प्लस काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये भी करना होगा पहले हमने। अब देखें जब फर्स्ट टाइम आएगा तो काउंट की वैल्यू भी 0 होगी, सम की वैल्यू भी 0 होगी, सम इक्वल टू सम प्लस, यानी कि सम इक्वल टू 0 प्लस काउंट, काउंट भी 0 होगी, 0 ही रहेगा। जब इसको कोड रीड करेगा तो काउंट के लिए 1 हो चुकी होगी, यहाँ कंडीशन चेक करेगा 100 से छोटा होगा, फिर आएगा 0 इक्वल टू, यानी कि सम इक्वल टू, सम की वैल्यू शुरू वाली 0 थी प्लस काउंट 1, तो सम की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। फिर यहाँ आएगा नेक्स्ट स्टेप में काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू ही है, तो इसके बाद आएगा सम इक्वल टू 1 प्लस, यानी कि क्योंकि लास्ट टाइम प्रीवियस टाइम सम की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 2 जो नई वैल्यू थी, तो 1 प्लस 2 3, सम की वैल्यू 3 हो गई। इसी तरह यहाँ पे काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, नेक्स्ट टाइम आएगा तो सम की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू 3 थी प्लस 3 न्यू वैल्यू हो गई, 3 प्लस 3 6। इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा और आखिर में जो भी सम हो रहा होगा और लास्ट टाइम एंड में जब कंडीशन फॉल्स हो रहा होगा तो जो सम हुआ होगा उसका रिजल्ट हमें ये फाइनली दे रहा होगा। उम्मीद है आपको ये कोड समझ में आ गया होगा, समझ ना आया तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे बाद इसमें एक और काम भी करना है, यहाँ मैं मैसेज कर देता हूँ, मैसेज लिख देता हूँ मैं, द न्यू सम इज़, यहाँ कॉमा दे दिया मैंने और यहाँ सम प्रिंट कर रहा हूँ ताकि जो एडिशन नंबर हो रहा है वो प्रिंट भी हो। तो सेव किया इसको मैंने, यहाँ सेव करने के बाद अब मैं प्रोग्राम को अपने रन कर देता हूँ मैं, python while2.py। अब देखें ज़रा ये सम होते जा रहे हैं 0 1 3 6 10 15, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस तरह रिजल्ट आ रहा है। अच्छा देखें आप चाहते हैं कि ये इस तरह मुझे एक एक नंबर जो सम होते जा रहे हैं वो शो ना हो, डायरेक्ट रिजल्ट शो हो, तो भी बड़ा आसान सा काम है। अब क्या करें, तो आप प्रिंट को इस लूप में मत लिखें, देखिए लूप में आए, आखिर में एंटर प्रेस किया, अभी भी लूप में हम शिफ्ट टैप किया, देखिए इंटेंशन से हट गया, यानी कि लूप से बाहर आ गए। उसको मैं यहाँ आखिर में प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ में क्या लिखा है हमने लिख देता हूँ मैं, द टोटल सम इज सम। अब सम की जो फाइनल वैल्यू बनी होगी वो आएगी इसमें। इस बार देखें ज़रा python while2.py, अब देखें ज़रा हमें मेरे पास क्या रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया है, ये पूरा लंबा चौड़ा रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप। तो ये वाइल का एक और एग्जांपल था। तो उम्मीद है आज जो पढ़ाया हमने वाइल लूप वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा मैं। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।